प्यारे बच्चों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 23 जनवरी 2023 जो फोर्थ शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई। 4 गायों को 30 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई के आयताकार खेत के 4 कोनों प्रत्येक कोने पर बांधा गया है। रस्सी की लंबाई 7 मीटर है। खेत का ऐसा कितना क्षेत्र है जहां गायें चर नहीं सकती। पाई का मान 22/7 हमें लेना है। देखो आयताकार एक खेत है, इस प्रकार का खेत है। 30 मीटर जिसकी लंबाई है और 20 मीटर चौड़ाई है। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये 30 मीटर तो ये भी 30, ये 20 तो ये भी 20। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है भाई ये, ठीक है। प्रत्येक कोने पर एक गाय बांधी गई है जिसकी लंबाई कितनी रस्सी की 7 मीटर, ठीक है। तो गाय तो इस भाग में घास चरेगी, ऐसे ही यहां बांधी गई है वो भी ऐसे ही चरेगी। इधर भी 7 मीटर, चारों कोणों पर गायें हैं तो ये भी ऐसी चरेगी, ठीक है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। चारों मिलकर कितना बना देंगी 360 डिग्री, क्योंकि रस्सी की लंबाई सभी के लिए सेम है 7 मीटर। तो तीनों मिलकर कितने बना देंगी, चारों मिलकर देख 1 2 3 और 4 सभी 90 डिग्री है, 360 डिग्री, ठीक है। और एक वर्त भी कितने डिग्री का होता है भाई, सर्कल 360 डिग्री का, यानी पूरा सर्कल तैयार कर देंगी चारों को गायें मिलकर इस तरह। और इनकी रेडियस क्या होगी 7 मीटर ही। तो सबसे पहले क्या करेंगे, खेत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल। तो 30 गुणा 20 600 वर्ग मीटर क्या हो जाएगा खेत का क्षेत्रफल। पूछा क्या गया है, उस भाग का क्षेत्रफल निकालना जिसमें गायें घास नहीं चर सकती, यानी जो ये भाग बच गए ना, ये भाग जो सर्कल के अलावा इस भाग में गायें नहीं चर सकती, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, टोटल में से उस भाग का क्षेत्रफल निकाल देंगे जिसमें गायें घास चर सकती है, यानी पूरा सर्कल बनाएंगी। सर्कल का क्षेत्रफल निकाल दो, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी 7, तो 7 गुणा 7, 7 से 7 को कैंसिल कर दो, 22 गुणा 7 154। ये उस भाग का क्षेत्रफल है जिसमें गायें घास चर सकती हैं। ये कुल क्षेत्र खेत का क्षेत्रफल है। इसमें से घटा देंगे क्या बचेगा 6 4 4 446 वर्ग मीटर क्षेत्रफल ऐसा है खेत का जिसमें गायें घास नहीं चर सकती। 446 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है और धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय करती है। कितने समय में, 4 घंटे में। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो दिशा में चाल निकाल लो और विपरीत दिशा में चाल निकाल लो। दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, दूरी बटा समय, यानी 12/4 यानी 3 किलोमीटर पर आवर। और विपरीत दिशा में जाते हैं धारा के तो चाल कितनी हो जाएगी, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 6, सॉरी दूरी बटा समय। समय इसमें उतना ही लेता है 4 घंटे, यानी 3/2 यानी 1.5 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या, शांत जल में नाव की चाल। क्या करेंगे, दिशा में चाल प्लस धारा में चाल बटा में 2, ठीक है। और धारा की चाल पूछा जाए तो क्या होगा, दिशा में चाल माइनस विपरीत चाल बटा में 2, ठीक है। शांत जल में पूछा जाए दोनों को जोड़ के 2 का भाग, और धारा की चाल पूछा जाए तो दोनों के अंतर को 2 से भाग। अब शांत जल में नाव की चाल पूछा गया, दोनों को जोड़ दो, 3 प्लस 1.5 बटा में 2, 4.5 को 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 2.25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 2.25 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। किसी धनराशि को ए बी और सी के बीच 5:7:11 के अनुपात में बांटा जाना है। यदि बी को ए से 1,500 रुपये अधिक मिलते हैं
तो बी का हिस्सा कितना है। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, 5, 7, 11 में बांटना है राशि को। क्या बताया गया है, बी को ए से 1500 रुपये अधिक मिलते हैं। बी को अधिक मिलते हैं किससे, ए से। तो ए से कितना अधिक मिलता है, यहाँ देखो 2 यूनिट, और रुपये कितने बता रखे, 2 यूनिट की वैल्यू 1500, तो 2 यूनिट की वैल्यू 1500 हो जाएगी। 1 यूनिट की निकालनी, 2 से भाग दे दो। पूछा क्या गया है, बी का हिस्सा क्या है, तो बी का हिस्सा कितना है, 7 यूनिट, तो 7 से गुणा कर दो, 2 से कैंसिल करेंगे 750, ठीक है। 0 7 5 35 3 49 और 3 52, तो बी को कितना रुपये मिलेगा, 5250 रुपये। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 2 ट्रेनें ए और बी एक सीधी रेखा पर एक दूसरे की ओर 155 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 ट्रेन अभी देखो ए और बी, यहाँ पे ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी, बीच की दूरी 155 किलोमीटर है, ठीक है। एक ट्रेन ए से 7 AM 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर चलती है। ए से किस टाइम पे, 7 AM पे, और स्पीड क्या रहती है भाई, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरी ट्रेन बी से 8 AM पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर चलती है, वे किस समय मिलेंगी। दूसरी यहाँ से चलती है 8 AM, और स्पीड क्या है दूसरी की, 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये 1 घंटे पहले चलती है, तो ये देखो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, 20 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पहुँच जाएगी कितने बजे, 8 बजे। 1 घंटा चलेगी तो 8 बज जाएंगे भाई। ए यहाँ से चलती है 7 बजे, 1 घंटे चलेगी यानी 8 बज जाएंगे घंटे में, ठीक है। और 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय कर देगी। टोटल कितनी थी यहाँ से, यहाँ 155। 155 में से 20 घटा दो, 155 माइनस 20 कितनी बची, अब 135 बची दोनों के बीच की, 8 बजे, ठीक है, क्योंकि 8 बज चुके हैं। अब दोनों चलेंगी, एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं, तो क्या हुआ, रिलेटिव स्पीड के लिए दोनों चालें आपस में जुड़ जाएंगी, तो दूरी बटा रिलेटिव स्पीड समा जाएगा। दूरी 135, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों चालों का योग, ये है 20 और ये है 25, जोड़ दो कितना हो जाएगा, 45। 45 से भाग दे दो, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। 3 घंटे का समय और लगेगा। पूछा किस समय मिलेंगी, तो अब 8 बज चुके हैं, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, ठीक है, 11 AM ये दोनों मिलेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इसे 16 दिनों में पूरा कर सकता है। भाई 2 व्यक्ति हैं ए और बी, दोनों मिलते हैं तो किसी कार्य को 8 दिन में, और ए अकेला इसे 16 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी 50% दक्षता से कार्य करता है तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। 50% से कौन करता है भाई, बी, ठीक है। तो कुल काम के लिए एलसीएम 16। अब देखो 16 को 8 से भाग देंगे 2 बार में, 16 को 16 से भाग देंगे 1, यानी दोनों मिलकर करते हैं 2 यूनिट। ए अकेला करता है 1 यूनिट, भाई ए 1 करता है और दोनों 2 करते हैं, तो बी की कितनी है, 1 यूनिट, ठीक है। फिर पूछा क्या, देखो ए करता है और बी, ए करता है 1 यूनिट, ठीक है, बी भी 1 करता है, लेकिन क्या पूछा गया है इसमें, 50% दक्षता से कार्य करता है। 50% का मतलब 1/2, तो इसका 2 कर दो, 1/2 आधा हो जाएगा, यानी आधा यूनिट कार्य करता है। दोनों मिलकर कितना करेंगे, 2 एकम 2 1, 3/2, 3/2 यूनिट कार्य करेंगे। पूछा है तो मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में पूरा होगा। कुल है 16 यूनिट कार्य, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 32/3 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अभाज्य यानी प्राइम, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी भाई, 2। ध्यान रखना एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। पूछा कितना गया है, 9 संख्या निकालना है, तो देखो 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद देखो भाई 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19,
कितनी होगी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 19 के बाद 23। भाई अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी संख्या से भाग न जाए, वो कौन सी होती है? अभाज्य संख्या। ठीक है, औसत निकालना है तो सभी का योग कर दिया, और कितनी संख्याएं? 9, तो 9 से इसको भाग कर दो, बस इतना ही क्वेश्चन था हमारा। पता ये होना चाहिए सबसे छोटी अभाज्य कौन सी है। 1 से काउंट कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जोड़ो इनको, 2 और 3 5, 5 और 5 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 और 13 41, 41 और 17 58, 58 यहाँ तक हो गया, और 19 और 23 42, 58 और 42 जोड़ेंगे तो 100, 100 को 9 से भाग कर दो, 9 से करेंगे 11 9 99, बचेगा 1 बटा में 9। औसत कितना होगा? 11 सही 1 बटा 9, 11 सही 1 बटा 9, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। विषम संख्याएं कौन सी होती है? ओड नंबर भाई। ठीक है, एक होता है इवन, एक होता है ओड। जो 2 से भाग चली जाए वो होती है इवन यानी सम संख्या, और 2 से भागने जाए वो विषम संख्या यानी ओड नंबर। औसत 68 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर का घन कितना है, यानी क्यूब निकालना भी उसका। तो सबसे पहले छोटी संख्या और बड़ी संख्या तो निकालो। औसत कितना है? 68। कितनी संख्याएं हैं? 6। तो भी देखो कन्फर्म है, औसत बीच में रहता है हमेशा। तो 3 संख्याएं से इधर होंगी, 3 इधर होंगी। ठीक है, 3 इधर होंगी, तो देखो कौन सी है? विषम संख्या, 2 से भागने जाने वाली। इस आगे वाली कौन सी होगी? 69, 71 और 73 हो गई 3, और 3 इनसे पहले होंगी। तो इससे पहले कौन सी है? 67, 65 और 63 हो गई 6। सबसे बड़ी और छोटी का अंतर निकालेंगे, 73 और 63 का अंतर कितना है? 10। बड़ी में छोटी घटा देंगे, अंतर 10। और क्या पूछा है? अंतर का घन यानी क्यूब। तो इसकी क्यूब कर दो 10 की, कितनी हो जाएगी? आंसर हो जाएगा हमारा 1000। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलो। 8 में देखो क्या है। एक दुकानदार ने पाया कि उत्पाद का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 90% है। विक्रय मूल्य 90 रुपये प्रति किलोग्राम है। भाई एसपी बता रखा है। अतः लाभ प्राप्त करने के लिए वह 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 800 ग्राम तौलता है। इस उत्पाद के 1 किलोग्राम को बेचने पर दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ रुपये में ज्ञात कीजिए। भाई एक सीपी है और एक एसपी। एसपी बता रखा है क्वेश्चन में कितना है? 90 रुपये। और इसके बारे में क्या बता रखा है देखो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 90% है। ये सीपी का 90% है। 90% की वैल्यू कितनी है? 90। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1, और 100 की निकालेंगे तो ये सीपी कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि इसी का 90% है। चलो ठीक है, फिर क्या है? 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 800 ग्राम तोलता है। भाई कोई ग्राहक 1 किलोग्राम वस्तु मांगता है तो कितना देगा वो? 800 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है? 100 रुपये, यानी 1000 ग्राम का मूल्य कितना है? 100 रुपये। ठीक है, 1000 ग्राम का मूल्य 100 रुपये। 1 ग्राम का 100 को 1000 से भाग दे देंगे। लेकिन जो ग्राहक मांगता है कितनी वस्तु देता है उसको? 800 ग्राम। तो 800 ग्राम का मूल्य निकाल लो, कितना आ जाएगा? 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। 800 ग्राम का कितना होगा? 80 रुपये। जब कोई ग्राहक 1 किलोग्राम वस्तु मांगता है तो उसको 800 ग्राम ही मिलती है। उसका मूल्य कितना है? कॉस्ट प्राइस 80 रुपये। 800 ग्राम का 80, भाई 1000 ग्राम का 100 है तो इसका 80 रुपये। और बेचता कितने में उसको? 90 रुपये में। तो लाभ कितना है? 80 की वस्तु को 90 में बेचेंगे तो 10 रुपये का लाभ है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। पेरियांग सुसज्जित ना किया हुआ एक फ्लैट 60 लाख रुपए में खरीदता है। उन्होंने इसे सुसज्जित किया और अंततः इसे 1 करोड़ 20 लाख में बेच दिया। फ्लैट के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि है। कितनी वृद्धि होगी? 1 करोड़ और 60 लाख में उसको बेचा गया है। खरीदा कितने में था? 60 लाख में। तो इसमें 60 लाख घटा दो, घटाएं कितना आएगा? 60 लाख का
प्रॉफिट कमाया है, यानी वृद्धि हुई है। किस पे? भाई 60 लाख का मूल्य उसका बढ़ गया, किस पे बढ़ा? पहले तो मूल्य यही तो था, इस पे तो बढ़ा 60 लाख पे। 60 लाख बढ़ गया किस पे? 60 लाख पे। ठीक है, प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 60 लाख से 60 लाख कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी वृद्धि हुई उसके मूल्य में? 100% उसका मूल्य बढ़ गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी HCF और लघुत्तम समावर्तक यानी LCM 6 और 3024 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये तो लिखते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। तो एक संख्या कितनी दे रखी है? 54। दूसरी मान लेते हैं वो संख्या x है। LCM कितना है? 3024 और HCF कितना है? 6। तो यहाँ से हम दूसरी संख्या निकाल देंगे। 6 से भाग देंगे 9 बार में, 9 से 9 3 27, 3 9 3 27, 5 9 6 54। x बराबर कितना आ गया? 336। तो दूसरी संख्या कितनी है? 336। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, रत्नेश ने एक बाइक 64,000 रुपये में खरीदी और उसे 60,000 रुपये में बेच दिया। रत्नेश को कितने प्रतिशत हानि का सामना करना पड़ा? इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।